अब हम बात कर लेते हैं ग्रोथ कोरिलेशन की। ग्रोथ कोरिलेशन को समझने के लिए आप अपने आप को देखें। आपने देखा कि आपका एक हाथ दूसरे हाथ से बड़ा है, या आपका कभी एक बाजू दूसरे बाजू से बड़ा हो, या इनका जो साइज़ है वो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग ना हो। तो आपकी जो एक बॉडी के ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है वो दूसरे बॉडी ऑर्गन को इन्फ्लुएंस करती है इस तरह से कि हर चीज़ एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हो। दैट इज़ द ग्रोथ कोरिलेशन। ये चीज़ आपको हायर मेमल्स वगैरह में तो बहुत अच्छे से मिलेगी, लेकिन ये प्लांट्स में भी होती है। कैसे होती है? प्लांट्स के अंदर भी जो सर्टेन ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होते हैं, और इस चीज़ को हम लोग ग्रोथ कोरिलेशन कहते हैं। ये इंटरेक्शन जो है वो हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसमें एक चीज़ का बढ़ना दूसरी चीज़ को भी प्रमोट करेगा या इनकरेज करेगा कि वो भी जो है वो ग्रो करे। यानी अगर रूट्स ग्रो हो रही हैं तो वो शूट्स को भी जो है वो इनकरेज करेंगे कि वो भी उसी हिसाब से ग्रो हों जितनी स्पीड से रूट्स ग्रो हो रही हैं। सो दैट्स इट द पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर होगा नेगेटिव कोरिलेशन, जिसमें एक चीज़ जब अपने आप को ग्रो करवा रही है तो वो इनहिबिट करेगी दूसरे शूट्स को या दूसरे रीजन्स को कि वो अपने आप को फर्दर ग्रो ना करवाए। दैट इज द नेगेटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन दोनों प्लांट्स में होते हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन पढ़ेंगे। नेगेटिव कोरिलेशन की जो क्लासिकल एग्जांपल है वो है एपिकल डोमिनेंसी। एपिकल मीन्स के एपिक्स, डोमिनेंसी मीन कि अगर आप प्लांट को देखें तो उसकी जो लेंथ है या उसका जो ये मेन ब्रांच होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी हो। इस फिनोमेना को हम लोग एपिकल डोमिनेंसी कहते हैं। अब एपिकल डोमिनेंसी कैसे होती है, इसके लिए आपके पास सर्टेन थ्योरीज आई थी, सर्टेन फिनोमेना आए थे। इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो कि जो प्लांट की जो एपिकल बड होती है वहाँ पर हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, जो कि प्लांट्स के अंदर डिवाइडिंग सेल्स क्रिएट करते हैं, और जिस वजह से ये चीज़ जो होती है ये फर्दर ग्रो कर रही होती है। ये एपिकल मेरिस्टेम्स आपके पास एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसको हम लोग ऑक्सिन कहते हैं। ये ऑक्सिन जो है ये थ्रू एपिकल मेरिस्टेम फ्लोएम सेल सैप के अंदर जाता है, और ये उनकी जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं जिनको हम लोग लेटरल बड्स कहते हैं उनको इनहिबिट करता है कि वो ग्रो ना करें। यानी जब आपका एपिक्स प्रेजेंट होगा तो वो इनहिबिट करता है लेटरल ब्रांचेस को कि वो जो है वो फर्दर ग्रो ना करे। दिस फिनोमेना इज नॉन एज एपिकल डोमिनेंसी। और इस ऑक्सिन का इफेक्ट ऑन द लेटरल बड्स, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इनहिबिशन इफेक्ट। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिस्ट ने जो है वो एक प्लांट के ऊपर से ये एपिकल बड्स जो थी उनको रिमूव कर दिया, यानी कि उसका जो शूट की जो मेन हाइट थी, जो टिप थी, उसको कट ऑफ कर दिया। जब कट किया तो इट मीन्स कि हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के साथ साथ ऑक्सीजन की प्रोडक्शन को भी ख़त्म कर दिया। जब ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ख़त्म हुई तो उसके बाद हमारे पास जो लेटरल ब्रांचेस थी वो ज़्यादा से क्रिएट होना शुरू हो गई और उनकी जो ग्रोथ थी वो ज़्यादा होना शुरू हो गई। तो इस इफ़ेक्ट को हम लोग कंपनसेटिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। और इस इफ़ेक्ट के अंदर जो हार्मोन रोल प्ले करता है वो आपका साइटोकिनिन है। यू ऑल नो कि हम लोगों ने जब ऑक्सिन्स और साइटोकिनिन्स के हार्मोन्स का एक्शन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो साइटोकिनिन्स होता है वो सेल डिवीज़न को इन्हेंस कर रहा होता है। अब सेल डिवीज़न को इन्हेंस करने से मेरी मुराद ये थी कि जो सेल्स होते हैं वो तेज़ी से डिवाइड करें, लेकिन जब तक ऑक्सिन मौजूद होगा वो लेटरल ब्रांचेस के अंदर साइटोकिनिन के इफ़ेक्ट को ख़त्म करता रहेगा या साइटोकिनिन को प्रमोट नहीं करेगा कि वो लेटरल ब्रांचेस को जो है वो फर्दर ग्रो करवाएं। इसी वजह से जब हम लोग एपिकल बड को काट देते हैं तो ऑक्सिन ख़त्म होता है। ऑक्सिन ख़त्म होने का मतलब यह है कि ऑक्सिन का कम होना साइटोकिनिन के ज़्यादा होने को प्रमोट करता है, और जब साइटोकिनिन जो है वो ज़्यादा होगा प्लांट के अंदर तो वो आपकी लेटरल ब्रांचेस को प्रमोट करेगा। और इसीलिए जब आपने देखा होगा कि हम किसी भी प्लांट के ऊपर वाले हिस्से को काटते हैं तो वो एक बुश की फॉर्म में जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। इसीलिए कि जब गार्डनर्स जो होते हैं वो हमेशा ऊपर से प्रूनिंग करते हैं, ऊपर से चीज़ों को काटते हैं ताकि जो चीज़ है उसका डायमीटर या उसकी जो बुशीनेस है वो इंक्रीज़ हो जाए। फिर इसको एपिकल डोमिनेंसी को आप लोग जो है वो आलूओं के ऊपर भी देख सकते हैं। आलू अगर हम लोग ज़्यादा देर तक पड़े रहें तो उनके ऊपर आँख डिवेलप होते हैं, यानी कि जो पोटैटोस होते हैं उनके ऊपर सर्टेन ग्रोइंग रीजन्स होते हैं जिनको हम लोग आइस कहते हैं। इन आइस के ऊपर से छोटी छोटी शूट्स जो होती हैं वो डिवेलप होना शुरू हो जाती हैं अगर आलू ज़्यादा देर तक रहे। तो ये जो छोटी छोटी शूट्स होती हैं इनको हम लोग लेटरल ब्रांचेस कहते हैं। और वी ऑल नो ये लेटरल ब्रांचेस किस वजह से होती हैं? ऑक्सीजन की कमी और साइटोकिनिन्स के ज़्यादा होने की वजह से। इसीलिए जो लोग कमर्शियली पोटैटोस को प्रिपेयर करके शिप करवाते हैं अक्रॉस द अदर कंट्रीज़ या अदर रीजन्स, वो क्या करते हैं कि वो पोटैटोस को शिप करने से पहले इन पे ऑक्सीजन का स्प्रे मार देते हैं
जब ऑक्सीजन का स्प्रे ज़्यादा होगा इट मीन्स कि साइटोकिनिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, और जब साइटोकिनिन नहीं प्रोड्यूस होगा या साइटोकिनिन का इफेक्ट जो होगा वो लेटरल ब्रांचेस पे नहीं होगा, और ये आइस जो हैं ये अपनी लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो इस तरह से एपिकल डोमिनेंसी को यूज़ करते हुए हम लोग ऑक्सीजन स्प्रे करते हैं पोटैटोस पे, और इस फिनोमेना की वजह से जो हमारी जो पोटैटोस की आइस होती हैं वो लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस नहीं करती, और हमारा पोटैटो की शेल्फ लाइफ जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से बाय यूजिंग द पॉजिटिव ग्रोथ कोरिलेशन एंड नेगेटिव ग्रोथ कोरिलेशन, जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ जो होती है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती है, एक दूसरे के हेल्प आउट करती है ग्रो करने में भी और इनहिबिट करने में भी।